जय भीम साथियों। चूर चूर हो जाएगा। जय भीम साथियों। शांत रहो। जय भीम साथियों। सबसे पहले मैं हमारे भाई अध्यक्ष का जो इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं कमलेश पटेल जी और जितेंद्र जाडव जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो अजयगढ़ में हुई घटना को लेकर इतने दुखी हैं कि उन्होंने पूरे देश से लोगों को इकट्ठा करने का बीड़ा उठाया और उन छात्रों को किन शब्दों में धन्यवाद दूं कि जिन्होंने एक छोटी सी तहसील में इतना जज्बा दिखाते हुए इन सभी नेताओं को इकट्ठा कर लिया और इतनी पब्लिक को इकट्ठा कर लिया। तो जोश पहले अजयगढ़ के अलावा मेरे को कहीं और नहीं देखा। साथियों, इनका मनोबल बनाए रखना मेरी यहां पे आए हुए उनके माताएं बहनों और मंच पर बैठे सभी नेताओं बंधुओं की है कि बैठे रहिए, कोई बात नहीं। अभी गंभीरता का वक्त चल रहा है, आगाज कर रहा है, आगाज ये हमारे लोगों के द्वारा ही चलाया गया है। तो साथियों, उनका मनोबल तभी बना रहेगा जब हम यहां पर जिस व्यक्ति ने बाबा साहब की प्रतिमा के साथ अपमान किया उसको एफआईआर दर्ज करवाकर गिरफ्तार करवाकर जाएं, नहीं तो हमारा आना और आपके दर बैठा रहना, बातें सुनना कोई मतलब का नहीं। साथियों, ये तो बात रही। साथियों, हमें बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अब जोशीले बहुत हैं, हमारे युवाओं में, माताओं बहनों में बहुत जोश आ गया, अम्बेडकर बात के को लेकर बहुत जान चुके हैं, जागरूक हो गए हैं। एक गंभीरता से सोचिए कि इस देश को जिसने गुलामी की जंजीरों से निकाला है और जो लोग अपने आप को बुद्धिजीवी, ताकतवर कहते हैं और आजादी से पहले जिनके हाथ में पूरी बागडोर थी, जो इस देश को चलाने का काम करते थे, उसी दौर में देश हमेशा गुलाम रहा। वो अपने आप को किस रूप में ताकतवर कहते हैं, किस मायने में अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं कि जिनकी निगाहों के सामने देश गुलाम रहा और वो गुलाम बने रहे, उसको सुरक्षित आजाद नहीं करवा पाए, वो कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। मेरी नजरों में तो वो बहुत तुच्छ है। एक जब बाबा साहब आए, बाबा साहब ने संविधान लिखा और देश आजाद हुआ, और आज इस देश का दलित पिछड़ा वर्ग सम्मान की जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। पढ़ लिख कर सरकारी विभागों में हर एक राजनीति से लेकर छोटे छोटे तबकों में मेहनत करके इस देश को बुलंदियों तक ले जा रहा है, अमेरिका जैसे देशों से लड़ने के लिए ताकतवर बना रहा है। और कहते हैं कि ये दलित लोग आरक्षण की बदौलत बाबा साहब को सम्मान करते हैं, कुछ नहीं किया है इन्हें। ये कौन सी सोच के लोग हैं, इन्हें कौन समझा है? इन्हें लगता है कि मैं बाबा साहब, ये दलित लोग बाबा साहब को सम्मान इसलिए दिलाते हैं क्योंकि ये इनकी जाति से। इनकी बहुत बुरी सोच है और बहुत नेगेटिव सोच है। साथियों, बाबा साहब का सम्मान हम इसलिए नहीं दिलवाना चाहते कि वो हमारी जाति से है। हमारा कहना उनसे यह है कि बाबा साहब को देखते हुए हम बड़े हुए हैं, बाबा साहब को मानते हुए हम बड़े हुए हैं, इसलिए हम आज पढ़ने लिखने लगे हैं। आप भी अपने बच्चों को लाइए, बाबा साहब जैसा बनाइए, और बाबा साहब जैसे आपके बच्चे बन जाएंगे तो आपकी भी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप भी इस देश को कुछ करके दिखाओगे, नहीं तो मनुवादी अगर आपके बच्चे रहे तो आने वाले वक्त में देश गुलाम कर जाओगे और कुछ नहीं आपके हाथ में रहेगा। साथियों, बाबा साहब की विचारधारा को ना मानने वाले लोग इस देश के देशद्रोही हैं। अब वो जो कहते हैं पाकिस्तानी देशद्रोही है, देशद्रोही है, दुनिया के ब्लेम लगाते हैं, उससे बड़े सबसे बड़े देशद्रोही तो वो लोग हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
बाबा साहब को मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी में कभी भी जाति बात को बढ़ाने की बात नहीं की, धर्म को बढ़ाने की बात नहीं की, सिर्फ समता मूलक समाज निर्माण की बात की, सभी जातियों को समान अधिकार मिले, सभी साथ में बैठे, सभी साथ में शिक्षा प्रदान करे, उस व्यक्ति को नहीं मान रहे। मैं तो सोचता हूं बहुत गंभीरता से, क्योंकि कभी कभी गंभीरता से सोचो तो रोना आता है, कभी गुस्सा आती है तो लगता है कि बिल्कुल बंदूक लेकर सामने पहुंच जा। तो जब गंभीरता से सोचते हैं तो लगता है कि इन लोगों को कौन समझाए। ये देश, अगर इनकी विचारधारा जीत गई हमसे तो ये देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। इस देश के रक्षक इस देश के अम्बेडकरवादी हैं। याद रखना साथियों कि अगर मनुवादी आपसे जीत गए तो देश गुलाम बनेगा, आप गुलाम नहीं बनोगे, देश गुलाम बनेगा। 85% से देश बनता है, ना कि 15%। इस बात का ख्याल रखना साथियों, 85% से देश बनता है। साथियों आज की जो घटना घटी है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, यहीं पे अपनी बात को विराम दूंगा कि साथियों आज की जो घटना घटी है पूरे होश आवाज में सुन लीजिए। इस घटना को जब तक अंतिम मोड़ ना दे दो, अपने जिस काम के लिए उस काम को अंजाम ना दे दो, तब तक अपनी कुर्सी मत छोड़ना। जहां तक सभी लोग जाएंगे वहां पर बैठना, धरना प्रदर्शन करना, लेकिन जब तक निशा जैन को गिरफ्तारी नहीं होती, FIR दर्ज नहीं होती, हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, आंधी आ जाए, तूफान जमीन कराती। जूते मारो सालों को। बहुत बहुत धन्यवाद पिता पहलवान जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। कार्यक्रम के अगली कड़ी में हमारे पन्ना जिले से युवा संगठन प्रदेश अध्यक्ष माननीय जितेंद्र सिंह जाटवा जी आएंगे और अपना वक्तव्य रखेंगे, जिन्होंने पूरे जिले में क्रांति का आगाज किया। हमारे भाई जितेंद्र सिंह जाटवा जी आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें हो बाल ऐसा खून चाहिए। आ जाएगा ये आसमां भी जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बस